प्रश्न संख्या 1, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्या होती है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि 5, 15 और 20 के लसह और मसह का अनुपात है। तो क्या ज्ञात करना है? 5, 15 और 20 के लसह। तो 5, 15, 20 के लसह ज्ञात करेंगे तो 5 से कट जाएगा, एक बार में, 3 बार में और 4 बार में। कितना एलसीएम हो जाएगा? 5 3 15, 15 चौके 60। एलसीएम कितना हो गया? 60 है। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 से 15 कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। तो क्या पूछ रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है। तो 60/5 कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में, यानी कितना आ गया? 12:1। यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? डी, 12:1। प्रश्न संख्या 3, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? अपरिमेय नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, √121। √121 को हम तोड़ सकते हैं 11 × 11। प्रश्न संख्या 4, दो संख्याओं a और 18 का लसह 36 और मसह 2 है तो a का मान होगा। तो क्या ज्ञात करना है? लसह 36 और मसह का दिया है 2, तो ज्ञात क्या करना है? a का मान। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसह गुणे मसह, यानी a × 18 बराबर क्या हो जाएगा? 36 गुणे 2। तो 18 ए साइड गुणा में है तो ए साइड भागा में आएगा, यानी कट जाएगा। 18 दूना के 36 और 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, यानी ए का मान कितना हो जाएगा? 4। इसका सही जवाब हो गया सी। प्रश्न संख्या 5, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मसह है। तो दो अभाज्य संख्याओं का मसह क्या होता है? तो 1, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। यानी 4 और 2 के गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 7, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 25 एक भाज्य संख्या है, 16 एक भाज्य संख्या है, 15 एक भाज्य संख्या है, लेकिन 29 का है? एक अभाज्य संख्या है जो केवल एक और स्वयं से कटेगा। प्रश्न संख्या 8, 3.27 के ऊपर एरो लगा है, एक है, तो ये क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ये एक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 9, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, 2m। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? यानी अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा? परिमेय संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ए, √64/81। 64 को हम तोड़ सकते हैं 8 × 8 यानी 8, 81 को तोड़ सकते हैं 9 × 9 यानी 8/9। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। बाकी 3 को ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका सही जवाब हुआ है ए। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 3/8। आप भागा करके देख सकते हैं, प्राप्त होगा 0.375। प्रश्न संख्या 12, 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो 6 में 15 का भागा करेंगे तो प्राप्त होगा 0.4, यानी ये का होगा? शांत होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 में दिया है 4 माइनस √3 है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर कितना होता है? केवल और केवल अपरिमेय संख्या, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी, अपरिमेय संख्या।
प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी, √3/5। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी, 11। 11 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से और एक से केवल विभाजित होता है। प्रश्न संख्या 16 में दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अनंत। प्रश्न संख्या 17, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी, अशांत। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो √64/36 परिमेय संख्या है। √81 परिमेय संख्या है। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, √2.5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 19, √2 है एक। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 20, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसह है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसह होता है 1, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या। तो √2 से √2 कट जाएगा तो 2 का हो जाएगा एक परिमेय संख्या, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 22, दो क्रमित सम संख्याओं का HCF होगा। तो दो क्रमित सम संख्याओं का HCF होता है 2। प्रश्न संख्या 23, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का मसह गुणे AB का लसह निम्न में किसके बराबर होता है? तो LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, A गुणे B। प्रश्न संख्या 24, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मसह। प्रश्न संख्या 25, पाई है। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 26 में दिया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या नहीं है। तो √7 का है परिमेय संख्या। √3/7, रूट में 3 है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। √2/5, यानी इसमें कोई टूटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, यानी इसका सही जवाब कौन होगा? डी, √75/√48। तो समझ लेते हैं कि √75/√48 कैसे होगा। तो हम दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं, 75/48। तो दोनों 3 से कट जाएगा, 25 × 75 और 16 × 48। अब 5 का वर्गमूल क्या होता है? 25, यानी 5 बार में टूट जाएगा। और 4 के 16, यानी 4 बार में। तो 5/4 का है परिमेय संख्या, इसलिए इसका सही जवाब हुआ है डी। प्रश्न संख्या 27, √3 और √5 हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एक अपरिमेय संख्या। संख्या 28, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 3/160 है। प्रश्न संख्या 29, 2.12112111121112 डॉट डॉट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 30, √3/√12 है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, परिमेय संख्या। यदि हम इसको एक रूट में लिखेंगे तो 3/12, यानी 3 × 12 कट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 31, 3 - √3 है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, अपरिमेय संख्या। संख्या 32, 11.235664 का एरो लगा है।
तो ये क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ये एक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 33, 5.2 3 3 3 डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ते गया है, तो ये क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ये एक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 34, 1/√7 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 35, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 0 से रिमाइंडर बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर से भाजक हमेशा बड़ा होगा। प्रश्न संख्या 36, 5√2 है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 37 है, 5.2372 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, परिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 38, निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है, 2/3 परिमेय संख्या है, 50 25 57 49, यानी 5 में का हो जाएगा 7, का हो गया परिमेय संख्या, ये 7/3 का है परिमेय संख्या, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा √11। प्रश्न संख्या 39 में दिया है कि निम्न में कौन सा परिमेय है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या, यानी इसका सही जवाब कौन होगा सी, 16 को तोड़ेंगे तो 4 और 25 को तोड़ेंगे तो 5, यानी 4/5 क्या है परिमेय संख्या, इसलिए इसका सही जवाब कौन हो गया सी, √16/25। प्रश्न संख्या 40, निम्न में कौन अलग है, तो ये देखिए ये एक परिमेय संख्या है, अगर हम इसको कटा दें तो 4 चौके 16, यानी 4 2 दूना के बाहर हो जाएगा, तो 2 1 का हो गया परिमेय संख्या, 25/4 परिमेय संख्या है, लेकिन √2/5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी, √2/5।